अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शैब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 और आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट वायरसेस। तो वायरसेस के हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट याद करवाऊँ तो वायरसेस की आप एक डेफिनेशन पढ़ते हैं या एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि दीज आर द पार्टिकल्स दैट cause disease and present between the borderline of living and non living। यानी ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर। तो इसका मतलब ये है कि कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो लिविंग वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन लिविंग वाले हैं। अब लिविंग वाला कैरेक्टर ये है कि इनके पास जेनेटिक मटेरियल है और ये कॉपीज बना सकते हैं। नॉन लिविंग वाला कैरेक्टर ये है कि इनके पास सेल नहीं होते, ये सेलुलर है और ये बग़ैर किसी होस्ट के अपनी कॉपी नहीं बना सकते। उसके बाद कुछ इनके कैरेक्टर्स हैं, ये स्मॉल होते हैं, ये इन्फेक्शियस एजेंट हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट हैं और इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर ही डिजीज़ यानी कि सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट करेंगे और डिजीज़ काज करेंगे। फिर फर्दर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है वायरसेस आर ए सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट लाई ऑन दी बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे होंगे, ये हमारे पास वायरसेस हैं। कैरेक्टर की बात करें तो ए सेलुलर यानी इनके पास कोई सेल नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए की फॉर्म में होगा। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट यानी कि ये जब भी रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनको एक होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, होस्ट के बगैर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। साइज़ की बात करें तो साइज़ इनका स्मॉल होता है और वेरी करता है 10 to 100 टाइम, ये स्मॉल होता है। उसके बाद ये वेरी करता है, जैसे एग्जांपल दी गई है कि 20 नैनोमीटर होगा इन पार्वो वायरसेस और 250 नैनोमीटर होगा इन पॉक्स वायरसेस। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो आपको बाकी ऑर्गेनिज्म में भी नज़र आएंगे लेकिन अपने होस्ट के हवाले से वो स्पेसिफिक होंगे। जैसा कि HIV, अब ये मंकीज के अंदर भी है लेकिन इसने डिजीज़ काज करनी इन ह्यूमन बीइंग। इस तरह यहाँ पे बैक्टीरियोफेज ये बैक्टीरिया ईटर होगा और प्लांट वायरसेस जो जस्ट इन्फेक्ट करेंगे प्लांट्स को। तो यहाँ पे हमने देखा शुरू में डेफिनेशन और फिर उसके करैक्टर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो अगर हम वायरसेस की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कंसिस्ट कर रहा होता है एक कोर यानी कि उसका जो पूरा पूरी एक बॉडी आप समझ लीजिए जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा और ये प्रोटीन से मिलकर बना होगा। इस तरह कैप्सिड ये भी एक प्रोटीन कोट होगा और उसके बाद कैप्सोमर्स ये वो सब यूनिट्स हैं जो कैप्सिड बनाएंगे। तो ये कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोर की। दिस सेंट्रल कोर ऑफ वायरसेस इज इट्स जीनोम दैट इज कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या आरएनए। जैसा कि रेट्रो वायरसेस है इनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा और बैक्टीरियोफेज में डीएनए। अब ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेवर बोथ, कभी भी आरएनए और डीएनए इकट्ठे नहीं होंगे बल्कि या आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। कैप्सिड की बात करें, अ कोर इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट यानी कोर के बाहर जो प्रोटीन कोट है इसे कैप्सिड कहेंगे। इसका काम है एक डेफिनेट शेप देना वायरसेस को, जैसा कि आइकोसाहेड्रल है। इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि टेडपोल शेप है, स्पाइरल शेप है। जो भी शेप है वो बेसिकली कैप्सिड की वजह से होगी। प्रोटीन, अच्छा, प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो कैप्सिड है ये बाहर एक कवरिंग होगी जिसका काम है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद कैप्सोमर्स, अगर हम कैप्सोमर्स की बात करें तो कैप्सोमर वो यूनिट्स हैं जो मिल के कैप्सिड बना रहे होंगे। कितने नंबर ऑफ कैप्सोमर्स हैं ये डिसाइड करेगी टाइप ऑफ वायरसेस। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक वायरस के अंदर 252 कैप्सोमर्स हैं तो वह एडिनो वायरस होगा। अगर एक वायरस के अंदर 162 कैप्सोमर्स है तो वो हर्पीज वायरस होगा। यानी नंबर ऑफ कैप्सोमर्स डिसाइड करेंगे टाइप ऑफ वायरसेस को। हर्पीज वायरस क्या करता है, कोल्ड सोरनेस और चिकन पॉक्स काज करता है और एडिनो वायरस कॉमन कोल्ड यानी कि जो नज़ला ज़ुकाम होता है वो काज करता है। तो स्ट्रक्चर के बाद अगर हम फर्दर चले, हमारे पास एक और डेफिनेशन है न्यूक्लियोकैप्सिड।
तो न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? बेसिकली सेंट्रल कोर एंड कैप्सिड आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड। यानी जो सेंट्रल कोर आपने पढ़ा, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये सेंट्रल कोर है, उसके बाहर कैप्सिड, ये सारा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोकैप्सिड। इन्वेलप्ड, अच्छा कुछ वायरसेस के बाहर एक्स्ट्रा बाउंड्री होगी, मेम्ब्रेन होगी, जिसे इन्वेलप्ड वायरसेस कहेंगे, और कुछ होंगे जिनके पास नहीं होगी, नाम नेकेड वायरसेस कहेंगे। सम एनिमल वायरसेस हैव एक्स्ट्रा लिपोप्रोटीन कोट, ये याद रखना, लिपोप्रोटीन कोट होगा अराउंड कैप्सिड, लेस रेजिस्टेंस टू हीट, ये हीट वगैरह के लेस रेजिस्टेंस होगा, एसिड वगैरह का। इसके बाद सरफेस प्रोजेक्शन या स्पाइक्स, ये वो प्रोटीन्स हैं जो सरफेस से थोड़ी सी बाहर प्रोजेक्टेड होंगी, और इनका काम होगा अटैचमेंट, किसी भी सरफेस के साथ, होस्ट के साथ अटैचमेंट करवाना, ये इनका काम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पाइक्स हैं, ये जो आपको बाहर नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, ये स्पाइक्स हैं, इनका काम है वायरसेस को अटैच करवाना। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्पाइक्स हैं, ये जिनोम है, उसके बाद ये कैप्सिड है, जिनोम के बाहर जो प्रोटीन कोट है, और ये इन्वेलप्ड यानी कि एक मेम्ब्रेन है। अगर इसके बाद मेम्ब्रेन नहीं है तो ये क्या होगा? नॉन इन्वेलप्ड। डाइवर्सिटी की बात करें तो वायरसेस की जो डाइवर्सिटी है वो वेरी कर सकती है। इस तरह हमारे पास शेप के हवाले से बात करें तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स वायरसेस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वायरसेस हो सकते हैं, आइकोसाहेड्रल जो 20 फेसेस, इसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्स होंगे तो पॉलीहेड्रल हेड और रॉड शेप टेल इनके पास, और ये क्यूबिकल भी हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था अबाउट वायरसेस। इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी, फिर इसके करैक्टर, फिर इसका स्ट्रक्चर सारा देखा, और फिर डाइवर्सिटी यानी कि एनिमल वायरसेस हो सकते हैं, प्लांट और बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेजेस हो सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।